आज मैं डिस्कस करूंगा कुछ न्यूमेरिकल्स उन टॉपिक्स पे बेस्ड जो मैंने अभी रिसेंटली डिस्कस किए थे। थोड़ा हम बात कर लेते हैं पहले कुछ फॉर्मूले की। हमने बात करी थी कि द फोर्स ऑन ए चार्ज मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड, और वो फॉर्मूला था F इक्वल्स टू, आपको याद होना चाहिए था, QVB साइन ऑफ थीटा, राइट। Second topic was the force on a current carrying conductor placed in a magnetic field. The formula was F equal to ILB sine of theta, right? Third topic was the charge moving in a perpendicular magnetic field. Then it followed the circular path, and the radii of circular path is R equals to mv by qb. The time period is 2 pi m by qb. The frequency is qb upon 2 pi m. Right? But if the charge particle is moving at an angle with the magnetic field, then it will follow the helical path, and then radii will be r will be equal to mv sine theta upon qb. Right? The next topic was the force between two parallel current carrying conductors. The force experienced by unit length of the conductor is mu 0 by 4 pi into 2 I1 I2 by R. Right? And when we discussed about the cyclotron, then the maximum kinetic energy formula is K equal to Q square B square R square by twice M, and nu c equal to qb upon 2 pi m. बच्चों, ये जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, ये हम और कंडीशन में भी यूज कर सकते हैं। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में, तो वहां पर भी काइनेटिक एनर्जी का यही फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। लेकिन बस ये कंडीशन ये है कि यहां पर हमने डी का रेडिया लिया हुआ है, जिस रेडियाई में वो घूम रहा है चार्ज पार्टिकल, तो अगर उसमें काइनेटिक एनर्जी निकाली है तो क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हम जनरल वे में भी यूज कर सकते हैं। नाउ वी कम टू डिस्कस few numericals based on these topics. First question is an electron of energy 2000 electron volt. इलेक्ट्रॉन है, बात इलेक्ट्रॉन की हो रही है, मैं यहां पर नोट कर ले रहा हूं चीजों को, बात इलेक्ट्रॉन की है। And energy, its kinetic energy is given 2000 electron volt. And this electron describes a circular path in magnetic field of flux density. Flux density means magnetic field 0.2 टेस्ला। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, ये कहा गया है क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ये कहा गया है। इट मींस दैट द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, राइट? देन व्हाट इज द रेडियाई ऑफ द पाथ, राइट? मैं यहां बच्चों को फिर से डिस्कस बता दे रहा हूं आपको। एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी काइनेटिक एनर्जी दी हुई है 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मैग्नेटिक फील्ड 0.2 टेस्ला है, और ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। देन व्हाट विल बी द रेडियाई ऑफ दैट सर्कुलर पाथ? दिस इज द क्वेश्चन। बच्चों यहां पे ध्यान दीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी यहां पे दे रखी है, और आपको पता है कि परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो रेडियाई का फॉर्मूला हमारे पास है mv by qb, राइट? रेडियाई निकालनी है, हम डायरेक्ट फॉर्मूले पहले बात करते हैं। m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हियर, v इज द वेलोसिटी, इट इज अननोन, इट इज नॉट गिवन, वेलोसिटी नहीं दे रखी है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी दे रखी है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है 1.6 into 10 - 19 कूलम। मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन हियर, राइट? सो द प्रॉब्लम इज फर्स्ट टू फाइंड द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी आप काइनेटिक एनर्जी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? कैसे फाइंड करेंगे आपको पता है बच्चों। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर, एंड दिस इज गिवन हियर 2000। लेकिन ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आपको जूल में चेंज करना होगा, इसको जूल में चेंज करना होगा, तभी निकल पाएगा, तभी वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में निकलेगी। तो काइनेटिक एनर्जी 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको मैंने चेंज कर दिया। एंड नाउ फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ वी। वी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? आप देखिएगा, this will be 2000 into 1.6 into 10 power minus 19 upon
दिस विल बी 9 इंटू 10 पावर माइनस 31, ये हो जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी हम यहां से निकाल लेंगे, इसको बच्चों हम सॉल्व कर लेंगे। और ये देखिए सॉल्व करना भी आसान होगा। देखिएगा यहां पर 16 है, ये 2 है, राइट, और यहां पर एक 2 छूट गया बच्चों, ये v इक्वल टू हाफ से 2 आ जाएगा, 2 इंटू, मैं यहां कर दे रहा हूं 2 इंटू, तो ये बच्चों 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 और 16 यहां का ले लीजिए, 64 हो गया, 8 हो जाएगा, 8 बाहर आ जाएगा, अपॉन 9 का 3 बाहर आ जाएगा, इंटू यहां पे देखिएगा ये 10 पावर 3 हो जाएगा, ये 2000 10 पावर 3, और ये 10 पावर माइनस 10 पावर 2 हो जाएगा, 10 पावर माइनस 17 हो जाएगा, 10 पावर माइनस 31 ऊपर जाएगा तो 31 माइनस 17 कितना हो गया, 14 हो गया, राइट। सो दिस विल बी 10 पावर 14 का स्क्वायर हो जाएगा 10 पावर 7 मीटर पर सेकेंड, राइट। ये सॉल्व करना तो आता ही होगा, आप लोग कर लेंगे इजिली। सो हमने वेलोसिटी फाइंड कर ली, एंड नाउ पुट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी हियर and other quantities here. M is 9 to the power minus 31 into velocity is given 8 by 3 into 10 power minus 7, sorry 10 power 7 upon 1.6 into 10 power minus 19 into B is given 0.2, right? And now you can solve this one to find the answer. The answer will be 7.5 into 10 power minus 4 meter. This is the answer of the radian. बेसिक क्वेश्चन था बच्चों और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है, राइट। सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन आई टेकन। नाउ वी कम टू द सेकंड क्वेश्चन टू डिस्कस दिस वन। सेकंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी बच्चों जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एग्जाम में बहुत पूछा भी जाता है, तो इसको कैसे करेंगे आप देखिएगा। द सेकेंड क्वेश्चन, द सेकेंड क्वेश्चन इज ए प्रोटॉन, ए न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। 3 पार्टिकल की बात हो रही है बच्चों। प्रोटॉन, मैं यहां पर नोट कर दे रहा हूं, प्रोटॉन, सेकेंड इज न्यूट्रॉन, ए न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। इन 3 पार्टिकल की बात हो रही है यहां पर। whose kinetic energies are the same, इनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है। एंटर परपेंडिकुलरली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं, ये परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, राइट। एंड दे हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी, तो मैं यहां पर नोट कर लेता हूं उसको बच्चों, के पी इक्वल टू के डी इक्वल टू के अल्फा। P means proton, D means neutron, alpha means alpha particle. Their kinetic energies are the same. They are moving perpendicular to magnetic field. Compare the radii of their circular paths. Compare the radii of their circular paths. इनकी रेडियाई हमें पता करनी है सर्कुलर पाथ की, उसका रेशियो हमें निकालना है। काइनेटिक एनर्जी इज गिवन द सेम, राइट। मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को। There are 3 particles, proton, electron and alpha particle. They are moving perpendicular to magnetic field and they have the same kinetic energy. What are the ratio of their radii? Right? कैसे करेंगे बच्चों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर रेडियाई कंपेयर करना तो हमें ये दिया हुआ है, देखिए बच्चों, आपको पता है कि वैसे तो रेडियाई का फॉर्मूला है R इक्वल्स टू mv बाई QB, राइट। चूंकि मासेस अलग अलग होंगे, सभी पार्टिकल के अलग अलग हैं, राइट। वेलोसिटी का सवाल है, वेलोसिटी हमें दी नहीं हुई है, लेकिन ये हिंट दे रखा है हमें यहां पर। चार्ज अलग अलग होगा। बात करते हैं हम, इससे पहले पॉइंट निकालते हैं यहां से। देखिए बच्चों, एक फॉर्मूला जो मैंने आपसे कहा भी था कि काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला हमारे पास है, Q स्क्वायर V स्क्वायर R स्क्वायर बाई 2m। ये जनरल फॉर्मूला, हालांकि ये साइक्लोट्रॉन में आया था ये फॉर्मूला, लेकिन साइक्लोट्रॉन में भी केस वही था जिसमें चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है, तो उसमें D के रेडियाई को निकालते हुए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकाली थी। यहां पे किसी वक्त में काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं आप, R उस वक्त की रेडियाई हो जाएगी जो वो चार्ज पार्टिकल, तो ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं। यहां पर देखिए ये जो दिया हुआ है Kp इक्वल टू KD इक्वल टू K अल्फा, इसमें इसका मैं यूज इस फॉर्मूले का यहां पे कर लेता हूं, ये आसान पड़ेगा बहुत। और देखिए इसका मैं अगर यूज करूं तो मैं यहां पर ऐसे यूज करता हूं, QP स्क्वायर B स्क्वायर, B तो मैग्नेटिक फील्ड तो वही रहेगी इसलिए एक ही लेना है, RP स्क्वायर अपॉन 2MP, राइट।
इक्वल्स टू न्यूट्रॉन के लिए यूज कर लेते हैं क्यू डी स्क्वायर बी स्क्वायर आर डी स्क्वायर अपॉन 2m डी। इस फॉर्मूले का यूज करते हैं कि अल्फा हो जाएगा क्यू अल्फा स्क्वायर बी स्क्वायर आर अल्फा स्क्वायर अपॉन 2m अल्फा। राइट, इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं, इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं। अगर हम इसको यहां बात करें, देखो आप ध्यान से देखो, प्रोटॉन का चार्ज आपको पता है, प्रोटॉन का चार्ज ई होता है, न्यूट्रॉन का चार्ज भी ई होता है, अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2e होता है, आपको पहले से पता है। जहां तक न्यूट्रॉन का मास है, न्यूट्रॉन का मास होता है 2 टाइम्स ऑफ mp, बहुत पहले बता चुका हूं बच्चों में। न्यूट्रॉन का मास 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, यानी कि 2 mp के इक्वल हो जाएगा, और ये 4 mp के इक्वल हो जाएगा मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो अगर मैं इनकी वैल्यूज रखूं, देखिए तो देखिए इसमें हो जाएगा e स्क्वायर बी स्क्वायर आर पी स्क्वायर अपॉन 2mp। इसको तो मैं ऐसे ही रहने देता हूं। अब मैं इसकी बात कर लेता हूं, यहां पर d का हो जाएगा, चार्ज e होता है तो e स्क्वायर बी स्क्वायर आर डी स्क्वायर अपॉन 2md की जगह देता हूं 2mp। मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन जो होता है ड्यूटेरियम का न्यूक्लियर होता है 1s2 का, 1s2 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हो जाएगा 2e का होल स्क्वायर, 2e का होल स्क्वायर तो हो जाएगा 4e स्क्वायर, 4e स्क्वायर बी स्क्वायर आर अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ, देखिए अल्फा पार्टिकल होता है न्यूक्लियाई इसका 2He4 का, 2He4 4 है ऊपर, 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, तो इट विल बी 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, इसमें देखिए e स्क्वायर बी स्क्वायर ये कैंसिल कर देता हूं, e स्क्वायर बी स्क्वायर इज कैंसिल, राइट। और यहां पे देखिएगा बच्चों, ये mp कैंसिल हो जाएगा तीनों में, और यहां से ये 4 ये इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो यहां पर ये हो जाएगा, और ये 2 एक कैंसिल हो जाएगा, एक 2 यहां कैंसिल हो जाएगा, एक 2 यहां कैंसिल हो जाएगा, एक 2 यहां कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बच गया आर पी स्क्वायर इक्वल टू आर डी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू आर अल्फा स्क्वायर। ठीक हो गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको ले लूं एक साथ, इसको एक साथ ले लूं, तो यहां से आर डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 ऑफ आर पी। इसको इक्वेट कर दिया, तो आर पी स्क्वायर इक्वल टू आर डी स्क्वायर बाई 2, तो आर डी स्क्वायर इक्वल टू 2 आर पी स्क्वायर, आर डी इक्वल टू √2 आर पी। और अगर मैं इसको ले लेता हूं यहां पर, तो आर अल्फा विल बी इक्वल टू आर पी, एंड देयरफॉर द रेशियो ऑफ आर पी रेशियो आर डी रेशियो आर अल्फा विल बी 1 रेशियो √2 रेशियो 1। दिस इज द आंसर, ये आंसर होगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इस तरीके से हम करेंगे तो ये बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने कैसे करना है। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्कस थर्ड क्वेश्चन। तो ये इस तरीके से बहुत जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वो क्वेश्चन मैं यहां पे डिस्कस कर रहा हूं, जिसमें आपको डिफिकल्टी थोड़ा बहुत हो सकती है समझने में, जिससे कि आप और अधिक से अधिक क्वेश्चन कर सकें। तो ये जरूरी है, ये बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन मैंने यहां पर लिए हैं, जिससे कि वो जो है आपका थियरी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। थर्ड क्वेश्चन इज दैट देयर आर 2 कंडक्टर्स, 2 कंडक्टर दिए हुए बच्चों, एक ये कंडक्टर है, एक लॉन्ग कंडक्टर है, राइट, एंड दिस इज 2 मीटर लॉन्ग, current is flowing through in this conductor is 2 ampere, and the distance separation is 100 millimeter between the wires, right, and this is infinitely long wire. Current is flowing in this one 10 ampere. ये दिया हुआ सिचुएशन, and the question is find the force on a small conductor, and find the total force on the long conductor. ये बताना है कि स्मॉल कंडक्टर पे कितना फोर्स लगेगा, लॉन्ग कंडक्टर पे कितना फोर्स लगेगा। एक बात यहां पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर के जो पैरेलल वायर्स हैं उन्हीं के बीच में फोर्स लगेगा। यानी कि ध्यान दीजिएगा कि ये जो है, ये इसके अक्रॉस, ये
दोनों पर इतने का ही फोर्स लगेगा, इस पर भी इतने का ही फोर्स लगेगा। तो इस बात से अंदर तो नहीं आएगा कि फोर्स ऑन स्मॉल कंडक्टर वही होगा जो लॉन्ग कंडक्टर, क्योंकि इतनी लेंथ पर फोर्स लगेगा जितने में आपस में पैरेलल है। नाउ व्हाट विल बी द फोर्स ऑन दिस कंडक्टर? पहली बात तो अगर सेम डायरेक्शन में है तो ये अट्रैक्ट करेगा, इसको इधर लगाएगा फोर्स, ये इस पे इधर लगाएगा। आपको पता है, आपको टोटल फोर्स निकालना है। मैंने जो फॉर्मूला बताया था यहां पर वो यूनिट लेंथ का फॉर्मूला था। तो यूनिट लेंथ का फॉर्मूला अगर है और आपको टोटल फोर्स निकालना है तो आप लेंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसकी लेंथ से, तो इस पर टोटल फोर्स आ जाएगा। यूनिट लेंथ का फॉर्मूला ये है, तो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। F ऑन स्मॉल कंडक्टर विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू 2I1 I2 बाई R इंटू इट्स लेंथ। लेंथ को मैं यहां L से करता हूं, ये टोटल फोर्स को बता देगा स्मॉल कंडक्टर, राइट। सो दिस विल बी 10 पावर माइनस 7 इंटू 2 इंटू I1 इज 2 एम्पियर, I2 इज 10 एम्पियर। R को चेंज करना पड़ेगा बच्चों, R जो है यहां पर 100 मिलीमीटर दिया हुआ है, इसको आप चेंज कर लीजिएगा मीटर में। 100 इंटू 10 पावर माइनस 3, सो इट विल बी 0.1 मीटर। इट विल बी 0.1 इंटू लेंथ, किसकी लेंथ, जिसकी निकालनी है ये 2 मीटर लेंथ है, तो इंटू 2 कर दीजिए, राइट। तो इसको हम यहां पर सॉल्व कर लेंगे, तो ये जो आंसर आएगा ये आएगा 8 इंटू 10 पावर माइनस 5 न्यूटन एफ ऑन स्मॉल कंडक्टर। अब लॉन्ग कंडक्टर जहां तक बात है, मैंने कहा था ना बच्चों कि लॉन्ग कंडक्टर पर भी फोर्स इतने पे ही लगेगा, इस पोर्शन में फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि इसके सामने पैरेलल वायर नहीं है, केवल इतने पे ही लगेगा। सो ऑब्वियसली दिस फोर्स विल बी द सेम। द लॉन्ग कंडक्टर इट विल आल्सो बी 8 इंटू 10 पावर माइनस 5 न्यूटन। सो दिस इज द आंसर। सो वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, समझने वाला है। और एक यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहां पर ले रहा हूं जो इसी से रिलेटेड है टॉपिक, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन बच्चों ये है कि देयर इज ए लॉन्ग कंडक्टर, देयर इज ए लॉन्ग कंडक्टर, इसको लॉन्ग कंडक्टर कहा गया है, इसमें 25 एम्पियर करंट है एंड देयर इज ए रेक्टेंगल इन फ्रंट ऑफ दिस वन। दिस इज गिवन 10 centimeter and this length is given 25 centimeter, right, and this is 2 centimeter, this is 2 centimeter in the region, and a current is flowing in this one as this one, current ऐसे जा रही है। So question is a rectangular loop of sides 25 centimeter and 10 centimeter carrying a current of 15 ampere, इसमें जो करंट आ रही है that is 15 एम्पियर की करंट है, 15 एम्पियर करंट is placed with its longer side parallel to a long straight conductor 2 centimeter apart carrying a current of 25 ampere. What is the net force on the loop? इस लूप पर नेट फोर्स कितना होगा ये हमने निकालना है, ठीक हो गया। तो यहां पर नेट फोर्स निकालना है, ठीक है। पहली बात तो ध्यान दीजिएगा कि ये और ये जो लॉन्ग कंडक्टर है इस कंडक्टर को अट्रैक्ट करेगा, राइट। अब आपने दिखाना है तो आप सेंटर में दिखा दीजिए, इसलिए मैं यहां पे दिखा देता हूं। दिस विल अट्रैक्ट दिस वन, राइट, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। सपोज दिस फोर्स इज F1, राइट। अब ध्यान दीजिएगा ये कंडक्टर इस कंडक्टर को, अब देखिएगा डायरेक्शन अपोजिट है, ये कंडक्टर इस कंडक्टर को रिपेल करेगा और अभी आ भी जाएगा ये रिपल्सन फोर्स कम होगा बच्चों, उससे कम होगा इस फोर्स से। दिस इज सपोज F2, राइट। ध्यान दीजिएगा ये और ये इसके बीच में कोई फोर्स नहीं लगेगा और इसके बीच में कोई फोर्स नहीं लगेगा, दो ही फोर्स लगते हैं। और जहां तक ये कंफ्यूजन न हो इसलिए मैं क्लियर कर देता हूं, ध्यान रखिएगा कि ये और ये वायर, ये और ये दोनों भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा जिस फोर्स से ये रिपेल करेगा उसी फोर्स से ये रिपेल करेगा, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। इसी तरीके से ये और ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, लेकिन नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो उस फोर्स को हमें यहां पे देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो कैंसिल हो जाएंगे। दो जो फोर्स लग रहे हैं वो ये लगेंगे। अब हम इनकी बात कर लेते हैं। F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस टोटल फोर्स निकालना है, इस पर क्या हो जाएगा, म्यू 0/4 पाई, मैं डायरेक्ट रख रहा हूं बच्चों, म्यू 0/4 पाई 10⁻⁷ इंटू 2I1 I2, 2 इंटू 25 इंटू
15 टू I1 I2 अपॉन ये डिस्टेंस कितनी है 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10 पावर माइनस 2, राइट, और इंटू इसकी लेंथ कितनी है 25 इंटू 10 पावर माइनस 2, ठीक हो गया। दिस विल बी F1। नाउ व्हाट विल द F2? द वैल्यू ऑफ F2 विल बी 10 पावर माइनस 7 इंटू 2 इंटू 25 इंटू उसमें करंट 15 एम्पियर, 15 अपॉन ये लेंथ, ये टोटल डिस्टेंस है 2 और ये कितनी है 10, तो 12 हो जाएगा, 12 इंटू 10 पावर माइनस 2 इंटू 25 इंटू 10 पावर माइनस 2, राइट। अब ये आप देख सकते हैं कि फोर्स कौन सा बड़ा हो रहा है, F1 फोर्स ज्यादा बड़ा है, पहले मैंने कह दिया था, क्योंकि इसकी डिस्टेंस कम है। व्हाट विल द रिजल्टेंट फोर्स? ऑब्वियस है, फोर्सेस कैसे लग रहे हैं, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, और ये फोर्स बड़ा है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी F विल बी इक्वल टू F1 माइनस F2। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीजें कॉमन हो रही हैं, 10 पावर माइनस 7, बहुत सारी चीजें कॉमन हो रही हैं, 10 पावर माइनस 7 इंटू 2 इंटू 25 इंटू 15 इंटू 25 इंटू 10 पावर माइनस 2 अपॉन 10 पावर माइनस 2, एंड दिस विल बी 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 12। इसको बच्चों आप सॉल्व करेंगे, देन द आंसर विल बी 7.812 इंटू 10 पावर माइनस 4 न्यूटन टूवर्ड्स लॉन्ग कंडक्टर, टूवर्ड्स लॉन्ग कंडक्टर, लॉन्ग कंडक्टर की ओर को फोर्स लगेगा, नेट फोर्स, ठीक है। सो दिस वे यू कैन सॉल्व, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन द एग्जाम्स एज वेल। तो इन क्वेश्चंस के बेसिस से बच्चों आप क्वेश्चन, ये जो फॉर्मुले हैं, हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए, ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आप करें, डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करें, एंड इफ देयर इज एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क मी थ्रू द chat box, through the question you can ask, right?